ब्लॉग। आज लेट हो गया। फिर आज 5:50 बजे तो घर से ही निकल रहा हूँ। सो के नहीं जग पाया, सोता रह गया क्योंकि आज लेट सोया था तो सोता रह गया। पर अभी मेरे पास इनफ टाइम है पहुँचने के लिए। पूरा मेरे पास 40 मिनट टाइम है और इतना ही लगता है मैं 20 मिनट पहले ही पहुँच जाता हूँ ऑफिस। 20 मिनट 25 मिनट पहले। तो चलते हैं पहले ऑफिस की तरफ क्योंकि लेट हो गया हूँ। तो अगर पहुँच गया पहले 5 मिनट 10 मिनट भी पहले तो हमारी तुम्हारी वार्तालाप वहीं पे होगी। चलो, आदमी क्या करने वाला है और क्या नहीं करेगा किसी को कुछ पता नहीं। आदमी कितना हरामी और कितना लस्टी हो चुका है ये भी नहीं पता। अभी मैं एक घटना पे कवर कर देख रहा था। कल एक वीडियो कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना। एक ट्रेनी डॉक्टर ने के साथ बर्बरता हुई। उसके माँ बाप का इंटरव्यू देख रहा था। तब तो मैंने पूरा रिसर्च किया क्या है केस क्या नहीं। इतना हार्ट वार्मिंग कहने का दिल दहलाने वाला वो इंटरव्यू था ANI के साथ, लल्लन टॉप के साथ। भाई आपके आंसू निकल जाएंगे। आप घटना बताते हैं। 9 अगस्त को एक लड़की के साथ रेप होता है और उसका मर्डर होता है। ये मर्डर को सुसाइड बोला गया गवर्नमेंट द्वारा, पुलिस द्वारा, और उसको भर्ती करा दिया जाता है डॉक्टर हॉस्पिटल में। और वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी, ख़त्म हो गई। और उसको सुसाइड का नाम दिया जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अभी तक रेप और उसका मर्डर का कहीं भी कुछ भी नहीं मेंशन हुआ। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, वो ट्रेनी डॉक्टर। माँ बाप उसके 9 अगस्त की घटना है। माँ बाप उसके जाते हैं देखने तो 3 घंटे तक तो देखने नहीं दिया जाता है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने रिवील किया कि जब देखने गए तो लड़की के दोनों पैर, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि संवेदना को मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ। 75 डिग्री के एंगल में उसके पैर थे और तन में एक भी कपड़ा नहीं था और ये हालत थी। फिर सारा केस थोड़ा बहुत इधर नो इन्वेस्टिगेशन। अब ये केस पहुंच गया हाई कोर्ट के पास। मैं तुमको हाई कोर्ट की कॉपी लगाऊंगा। हाई कोर्ट ने सरकार को कहा कि ये मर्डर का केस सोसाइटी में क्यों चेंज किया जा रहा है। देख रहे हो डॉक्टर की कितनी उस बंदे की पकड़ होगी जिसने रेप और मर्डर किया कि उसने मर्डर को सुसाइड में चेंज करवा दिया। और पुलिस है, सब कोई है, हॉस्पिटल है, इतना स्टाफ है, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं होगा। वहाँ का उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है संतोष जोशी या ऐसे कुछ है, संतोष करके है, और मैं संतोष घोष शायद। तो वो है कहने का डायरेक्टर और प्रिंसिपल उस कॉलेज का। वही मेन करता धरता था। उसके खिलाफ उसके एक्स कलीग का मैंने बयान भी पढ़ा कल ANI के थ्रू मुझे मिला कि वो बंदा क्या करता था कि वो बंदा लोगों को फेल करता था और पास करने के वो पैसे लेता था, घूस खाता था। सब जितने भी दबंग था जो उसके खिलाफ बोलता था उसे निकलवा देता था। सोचो उस बंदे की सरकार पे, ममता सरकार में कितनी पकड़ होगी। जितना आरामी हो सकता है ना बंदा, वो बंदा उतना आरामी था। और सरकार देखो, सरकार की ही पुलिस होती है। जब अगर पुलिस गलत करेगी तो सरकार की गलती है। इस रेप और मर्डर को उन्होंने सोसाइटी में चेंज किया, माँ बाप को देखने नहीं दिया। और जब हाई कोर्ट ने उनसे ये कहा कि भाई ये रेप नहीं, ये मर्डर नहीं, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, और पश्चिम बंगाल पुलिस इसको सुसाइड क्यों चेंज करने में लगी हुई है ये कुछ नहीं पता नहीं चल रहा है। और अब इस केस को CBI में दे दिया है। भाई साहब, क्रूर तरीके से, निर्भया का आपने केस सुना होगा।
इस केस की भी सेंसिटिविटी उतनी ही है। उस लड़की के साथ उतना ही बुरा हुआ जितना निर्भया के साथ हुआ था। निर्भया के बाद उस लड़की के पार्ट्स वगैरह पूरी तरीके से, और 3 लोगों के अलग सैंपल मिले हैं सीमेंस के। 3 लोगों ने उस लड़की के साथ रेप किया। अभी तक 3 है और अभी और भी हो सकते हैं। और फिर उसका मर्डर कर दिया। भाई साहब, इतनी गलत धारणा। भाई ये मैं तो ये कहता हूँ सोसाइटी को, ये जो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बना है भाई, उनका इस्तेमाल कर लो। अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हाउ कैन यू, मतलब कैसे तुम उसको उसके साथ कुछ कर सकते हो? फीलिंग ही तुमको कैसे आएगी? भाई राजा महाराजा ने मालूम था कि मर्द की ठरक जाएगी नहीं, इसीलिए उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बना रखे थे कि आदमी की अगर ठरक है तो वहाँ मिटाए जाकर। और तो इस वजह से सोसाइटी में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो भाई गलत धारणा को इन जगह मिटा लो जाकर, और प्लीज़ सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें मत करो। और भाई मेरी पूरी सिंपैथी उस डॉक्टर के साथ है। अब तो खैर उस दुनिया में नहीं रहे, उसके माँ बाप के साथ हैं। और मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, 2-3 वीडियो, जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों को दूंगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि निर्भया के बाद ये दूसरा केस है, और इसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस, सोचो पश्चिम बंगाल सरकार अपने आप को वुमेन ओरिएंटेड सरकार बताती है। मोइना मित्रा एक और है हीरोइन, और स्वयं ममता बनर्जी। सबसे बड़ी पार्टी वो होती है कि मैं वुमेन ओरिएंटेड पार्टी हूँ, और साला वुमेन के साथ ही ऐसा हो गया। कोई किसी ने कुछ नहीं किया और सोसाइटी में चेंज करवा दिया। यार भाग्य देखो उस लड़की का। चलो अभी तो मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, बहुत कर्रा ट्रैफिक है। क्या पता टाइम पे से पहुँच पाऊँ, क्या पता टाइम से ना पहुँच पाऊँ। मिलता हूँ। क्योंकि देखो हमारे भी कंपनी में इंडिपेंडेंस डे की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, गुब्बारे लग चुके हैं। लड्डू कल तो पिज़्ज़ा बटा दो हमारी कंपनी में, तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कल का है, आज का है मेरा वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करेंगे, ऑफिस आना नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं आज इंडिपेंडेंस डे ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं मेरी सोसाइटी में कैसा, दिखाएंगे हमारी सोसाइटी में किस तरीके से होता है इंडिपेंडेंस डे, और लड्डू और समोसे क्या मिलेगा, खिला मिलेगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।